हाय एवरीवन, स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में लेकर के आए हैं इस भारतीय संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, हमारे चैनल पे रेगुलर 1 बजे दोपहर में 1 बजे रेगुलर आपका लाइव क्लास का अरेंजमेंट है। तो आप लोग जी अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो लाइव क्लास के लिए 1 बजे हमारा कंटिन्यू क्लास चलता है। ठीक है, तो जाकर के वहाँ से आप कंटिन्यू 1 बजे से लाइव क्लास ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, खास करके जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो को नोटिफिकेशन हो प्रॉपर आपका मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल। चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर क्या होगा? आप में से इसका आंसर, आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? चलिए, बहुत बढ़िया। आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया, गेस कर लेगा राज्यपाल। राज्यपाल आपका राइट आंसर होगा। आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया है, डी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने। चलिए, कह रहा है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। कह रहा है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल, राजकुमारी अमृत कौर या पद्मजा नायडू। चार ऑप्शन आपके सामने, इस राइट आंसर बताना है। इस राइट आंसर क्या? भारत में किस राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? चार ऑप्शन आपके सामने। चलिए, उम्मीद आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया। देखिए, प्रथम राज्यपाल बनने वाली जो महिला थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन लोगों ने इसका राइट आंसर क्या टिक किया, सरोजिनी नायडू टिक किया होगा, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम जो है नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? न्यूनतम एज, मिनिमम एज, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने इस तीन का आंसर क्या टिक किया। देखिए, राज्यपाल पद के लिए जो नियुक्ति के लिए जो उम्र सीमा होता है, मिनिमम जो होता है कितना होता है? 35 वर्ष होता है। आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया, बी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण, या विधानसभा का बजट अभिभाषण, या विधान परिषद का बजट अभिभाषण। चार ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर गेस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? उम्मीद है आप में से जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद है गेस कर लिया होगा। आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप में जिन्होंने ए टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वां नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता का जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राज्य उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है, चलिए, उम्मीद है गेस कर लिया होगा। आप में से जिन लोगों ने भी इसका आंसर क्या गेस किया, आपने जिन लोगों ने भी इसका आंसर क्या गेस किया, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज राइट आंसर जी। तो आप में जिन लोगों ने ए टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बहुत बड़े क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करा, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल जो है विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? विधान परिषद के कितने सदस्य को? 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/2 सदस्य। चार ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर का। देखिए, राज्यपाल जो विधान परिषद के सदस्य को मनोनीत कर सकता है वो टोटल कितने हैं? 1/6 सदस्य को। कितने सदस्य को? 1/6 सदस्य। तो आप में जिन्होंने ए टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जी। करा है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अयोग्यताएं चाहिए होनी चाहिए? वह सांसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो, या वह कोई अन्य लाभ पद का धारण ना करता हो, या उपयुक्त में से सभी।
चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 7 का इसमें क्या है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें से उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप में जिन्होंने डी टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। कह रहा है भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? कह रहा है भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक अधिकार है? पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, नागालैंड में। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या होगा 8वां नंबर का जी? तो देखिए 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने जिन्होंने क्या टिक किया, जम्मू कश्मीर टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, तो बी इज राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य व राजनयिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या होगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? आप में जिन्होंने भी इसका आंसर क्या टिक किया? क्वेश्चन नंबर 9 का जी, तो 9 का आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है? जिन लोगों ने भी इसका आंसर ए टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर का, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की समतुल्य है, यह किसका कथन है? कह रहा है कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? धर्मवीर, या जेडी तपाशे, या श्री प्रकाश का, या सरोजिनी नायडू का। चार ऑप्शन आपके सामने। 10 नंबर का जी, 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए उम्मीद है गेस कर ले। आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? सरोजिनी नायडू, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू का ये कथन था कि राज्यपाल जो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन था? सरोजिनी नायडू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है, 7 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का जी, 11 जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है? आप में जिन्होंने भी इसका आंसर क्या टिक किया है? 6 वर्ष टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए घन पूर्ति है सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सदस्य 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य की संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। सदस्य अथवा कुल सदस्य का संख्या का 10वां भाग जो अधिक हो। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जी, तो 12 का जो राइट आंसर होगा, आप में से जिन लोगों ने क्या टिक किया है? आप में से जिन लोगों ने भी इसका आंसर क्या टिक किया है? 10 सदस्य अथवा कुल 10वां भाग जो भी अधिक हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर जी। आप में जिन्होंने डी टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 कर है राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 का, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो समय बढ़ाया जा सकता है वो कितने वर्ष का बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। तो आप में जिन्होंने क्या टिक किया? 13 का आप में जिन्होंने भी इसका आंसर क्या टिक किया? 1 वर्ष टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकते हैं। कितना दिन एब्सेंट रहेगा सदन में, तो उसको रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिन, 100 दिन, 30 दिन, 45 दिन। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 का, 14 का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर कोई 60 दिन अगर रिक्त रहता है तो फिर रिक्त घोषित कर किया जा सकता है। अगर बिना आज्ञा के बिना सदन सत्र के लगातार कितने दिनों का अनुपस्थित रहता है? तो 60 दिन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने क्या टिक किया? ए टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बहुत बढ़िया। अरे सर्वप्रथम किस राज्य का विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश के। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? आप में जिन्होंने भी इसका आंसर क्या टिक किया? केरल टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति। 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में से जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है? आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर क्या टिक किया? विधानसभा टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 16 का सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जी आपके सामने। कह रहा है विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष का से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब कितने वर्ष का होना चाहिए? ठीक है, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का, 18 वर्ष का, 21 वर्ष का विधानसभा के सदस्यता के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, आप में से इन लोगों ने क्या टिक किया है? 25 वर्ष टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्या ये मिनिमम एज होना चाहिए? 25 वर्ष इसका मिनिमम विधानसभा के सदस्यता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 21 दिन, 30 दिन, 14 दिन, 15 दिन। 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? सी टिक किया, 14 दिन। उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/8, 1/10, 1/4, 1/5। क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में से जिन्होंने आंसर क्या टिक किया? 1/10 टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जी आपके सामने। कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्पना द्वारा, विधानमंडल के सदस्य द्वारा 3/4 बहुमत से पारित संकल्प पारित करके, या विधानसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? सी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर की। कर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भिलाई में, रायगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में। 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर में। कहाँ है? बिलासपुर में राइट आंसर होगा। आप में जिन्होंने डी टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, परामर्श राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति के परामर्श से, या उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या संबंधित राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। 4 ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? बी टिक किया है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, परामर्श न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? मसूरी में, हरिद्वार में, नैनीताल में, देहरादून में। तो उत्तराखंड की जो उच्च न्यायालय है, मतलब उत्तराखंड की जो हाईकोर्ट है, कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश की कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 60 वर्ष, यानी रिटायरमेंट कर सकते हैं। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? बी टिक किया, 62 वर्ष। उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? झारखंड, रांची, हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का। तो देखिए झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया, कहाँ किया गया? रांची में। तो आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है? रांची टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए उम्मीद है था 25 अगर आपने नहीं देखा जाकर वहां से देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी 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 गेस करेंगे जी। राइट आंसर करेक्ट। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि भारित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। भारत की लोक लेखा निधि, संबंधित राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, या भारत की संचित निधि। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी गेस करेंगे जी। चलिए उम्मीद आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया होगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया है? आप में जिन्होंने भी इसका आंसर क्या गेस किया? ये गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? भारत की लोक लेखा निधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने।
करा मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय जो है कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में है, जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में। चार ऑप्शन आपके सामने, इस राइट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय स्थित है वो कहाँ है? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है? जबलपुर टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर इज राइट आंसर जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। करा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन होता है? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य न्यायाधीश का प्रतिमाह जो होता है वेतन कितना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, 33 से 30 हज़ार, या 22 लाख 5 हज़ार, ठीक है, या आपका कर रहा है 12,500, या 10,000 रुपये, या 12,500, या 11,000 रुपये। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए जरा जल्दी जल्दी बताएंगे। सॉरी, 2,25,000 है जी भी ऑप्शन आप, ठीक है। चलिए आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? आप में जिन्होंने भी इसका आंसर क्या टिक किया? बी ऑप्शन टिक किया, 2,25,000, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2,25,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 29 नंबर आपके सामने कह रहा है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में, त्रिवेंद्रम में, कोटायाम में, कोची में। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी गेस करेंगे, जिससे राइट आंसर क्या होगा? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जरा जल्दी जल्दी गेस करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? चलिए उम्मीद है आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया है? केरल का जो उच्च न्यायालय स्थित कहाँ है? एर्नाकुलम में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एर्नाकुलम आपका राइट आंसर होगा। आप में जिन्होंने ए टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जी कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? कह रहा है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा क्या क्या होती है? ठीक है, कह रहा मतलब रिटायरमेंट की क्या उम्र होती है? 61 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष। चार ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर गेस करेंगे, जिसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी गेस करेंगे, जिसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए चार ऑप्शन आपके सामने। आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया है? 30 नंबर क्वेश्चन का आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? 62 वर्ष, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 31 नंबर कर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का जब प्रतिमाह वेतन होता है कितना होता है? 1 लाख रुपये होता है, 1,10,000 रुपये होता है, 80,000 होता है, या 2,50,000 होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो होता है उनका वेतन क्या होता है? 2,50,000 आपका बिल्कुल सही हो जाए आंसर हो जाएगा। आप में जिन्होंने डी टी किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 32 नंबर क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? अधिकार पृष्ठ परीक्षा रिट, या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, उत्प्रेरण रिट। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? 32 का जी राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी गेस करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए उम्मीद है आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया है? अधिकार परीक्षारिष्ट, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जी करें जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? करें जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली होता है तो उसका काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, या गृह मंत्री करेगा? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होगा तो कौन काम करेगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताएंगे जी। चलिए देखिए, अगर जब दोनों सीट खाली होता है तो कौन काम करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? ए टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 34 नंबर उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है परमादेश किसे जारी किया जाता है? कंपनी की मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारी को वेतन देने के लिए, या किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, या प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए? चार ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर क्या होगा? जरा जल्दी देखिए करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर जी। आपने जिन्होंने सी टिक किया, ठीक है, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने जी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। करा जस्टिस PN भगवती, जस्टिस BK मुखर्जी, जस्टिस M हिदायतुल्ला या जस्टिस मेहरचंद महाजन। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? चलिए उम्मीद है गेस कर लो। आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है, जस्टिस M हिदायतुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने करा है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? कौन सा प्रलेख सर्वोच्च न्यायालय जो जारी नहीं कर सकता है? प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रतिशीकरण या निषेधाज्ञा। चार ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए उम्मीद आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया है? निषेधाज्ञा गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर जी। आप में जिन्होंने 36 का डी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 37 नंबर क्वेश्चन करे सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? करे सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं? चार ऑप्शन आपके सामने जी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? डी टिक किया, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 38 नंबर क्वेश्चन का। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपयुक्त में सभी को, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 का जी। 38 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी गेस करेंगे जी। देखिए आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को। उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, मंत्रिपरिषद को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? संसद गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन 40 नंबर राइट का आंसर बताएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जी? जल्दी जल्दी गेस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है? उपयुक्त में से दोनों, इनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों। जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन जी। कारण निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, या लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41 का। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी गेस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? प्राक्कलन समिति टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर जी। आप में जिन्होंने डी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कराए कि कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 11, 13, 8, 10। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 42 का जी। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी गेस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 42 का। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? 11 गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। कारण निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? सार्वजनिक शिकायत समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताएंगे जी। चलिए आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया? प्राक्कलन समिति टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति राइट आंसर जी। ठीक है, तो आप में जिन्होंने क्या टिक किया? सी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। कारण निम्नलिखित में कौन सी समिति कौन सी है जिसमें
राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होता, राज्यसभा के सदस्य किसमें नहीं होता, प्राक्कलन समिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 44 नंबर। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी गेस करेंगे जी। चलिए आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया, 30 और 15, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 और 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45 नंबर। निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताएंगे। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विजय इसका क्वेश्चन हमने रिपीट किया था, प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 46 नंबर। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30, 45, 15, 22। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा 46 का। चलिए आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया, 45 टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 राइट आंसर जी। आपने जिन्होंने 45 टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 28, 30, 20, 22। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए उम्मीद आपने जो गेस किया होगा डी, आपने अगर आप गेस किया है तो उनका आंसर बिल्कुल सही। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं, 15, 10, 30, 15, 15, 7, 20, 10। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बताएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा जी। चलिए आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया, डी टिक किया, 20 और 10, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 20 और 10 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अपना। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है कितने कितने सदस्य होते हैं। 49 का राइट आंसर बताएंगे। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया, 15 और 7 गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 और 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 50 नंबर क्वेश्चन। 50 विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है, 20, 30, 15, कोई निश्चित नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए जी। चलिए आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है, आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है, कोई निश्चित नहीं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। विधेयक पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं, कोई निश्चित नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 51 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति की को विवेचित करता है। अनुच्छेद 74, 75, 70, 72। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा। 51 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा जी। चलिए उम्मीद आप में जिन लोगों इसका आंसर क्या टिक किया, बी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल से अनुच्छेद 75, ठीक है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए जी। चलिए आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया है, ए टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपने जिन्होंने ए टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 53 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य। 4 ऑप्शन आपके सामने, 53 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जस्ट हमने देखा मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अपना 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जी। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 54 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी गेस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद आप में जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया है, दोनों, उनका आंसर बिल्कुल है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी और निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, ठीक है, दायित्व सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 55 नंबर क्वेश्चन। कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा, सांसद, राष्ट्रपति, लोकसभा। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, आपने जिन्होंने इसका आंसर क्या टिक किया, डी टिक किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज की फिलहाल थैंक यू एंड धन्यवाद जी। अगर आपने लाइव सेशन आपको अगर ज्वाइन करना है तो रेगुलर 1 बजे आपका लाइव सेशन होता है, जो करके दोपहर में 1 बजे आपका रेगुलर पे वीडियो आपको मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो ज्वाइन जरूर करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू एंड जय हिंद जी।